हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। रिलीजन मूवमेंट नाम का चैप्टर था, तो हम लोगों ने यही स्टार्ट किया हुआ था। 22 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम अगला क्वेश्चन 23वें नंबर से देखते हैं। तो क्वेश्चन ओपन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है। तो पहला लिखा हुआ है कि 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसादी कहलाते थे। ये एकदम सही है। दूसरा है कि देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, यही गलत है। और सी नंबर कह रहा है कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। ये भी एकदम सही है, क्योंकि अहिंसा ना हो इस वजह से, जीव हिंसा होती है दोनों में, इस वजह से इसको वर्जित किया गया है। चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य के ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये वाला भी आपका सही है। तो ये वाला टिक लगा देते हैं। सही। इसमें गलत कौन सा है? इसमें बी नंबर हमारा गलत है, यानी यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। और देखिए, ये देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, तो ये गलत है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बिल्कुल सही है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। ये गलत है। फिर है कि उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए, उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में नहीं दिया था इन्होंने बताया था कि यह संसार दुखमय है। एक सेकंड, इन्होंने क्या बताया था कि यह संसार दुखमय है और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं दुख का कारण है। इच्छाएं को ही तृष्णा कहते हैं। तो यही सब इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि वे मध्य मार्ग को मानने वाले थे। तो बिल्कुल। और दूसरा, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। फिर दूसरा है कि समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राजाश्रित हो गए। ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज के संदर्भ में प्रयुक्त होता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि यज्ञ, उच्च वर्ण, सिक्के और कबीले। तो इसमें उच्च वर्ण को द्विज कहा जाता था। उच्च वर्ण को द्विज कहा जाता था। इसमें पता द्विज को क्या क्या द्विज में शामिल किया जाता था। जो जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाता था इन लोग को। इसमें द्विज में ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मण और छत्री और वैश्य भी इसमें शामिल किए जाते थे। इन्हें जनेऊ और वेद, जनेऊ
और वेद पढ़ने का अधिकार होता था। ठीक है, ये तीनों शामिल होते थे और इन्हें जनेऊ और वेद पढ़ने का अधिकार होता था, जो द्विज के अंतर्गत आते थे। द्विज में कौन आता था? उच्च वर्ण आते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो ठीक है, देखिए सबसे पहले आई है हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, पहले क्या आई है? हड़प्पा सभ्यता। तो लिख लेते हैं, पहले आया है हड़प्पा सभ्यता। फिर क्या आया है? फिर आया लोहे का कार्यकाल। फिर आता है आपका सिक्कों का चलन आता है, तो सिक्के आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सोने के सिक्के। सोने, इसको पंचमार्क लिख देते हैं, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। फिर आता है सोने के सिक्के आते हैं, गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो पहले आता है हड़प्पा का पीरियड आता है। हड़प्पा के टाइम पे सबसे अच्छा क्या था? नगर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो सबसे पहले क्या आएगा? नगर। तो नगर की संस्कृति देखिए, नगर इसमें है, बी में है, सी में, न इसमें है न इसमें, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा आता है लोहे का हल। तो लोहे का टाइम पीरियड जब शुरू होता है, पहले हड़प्पा सभ्यता आती है, उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल में लोहे का यूज़ होता है। ठीक है, लोहे का यूज़ होता है वैदिक काल में, इधर लिख देते हैं वैदिक। तो फिर ये कहाँ पर है? लोहे का, ये लोहे का हल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद सिक्के आते हैं और उसके बाद सोने के सिक्के आते हैं। तो सबसे प्राचीन सिक्के यही माने जाते हैं, पंचमार्क सिक्के। और जो सोने के सिक्के थे, ये सबसे पहले भारत में कौन ले आए? तो हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक जो थे वो सबसे पहले सोने के सिक्के को भारत में चलाए उन्होंने। इसका तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? तो सेठी शब्द तो वैश्य के लिए प्रयुक्त होता था, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र के लिए नहीं होता था, वैश्य के लिए होता था। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, लिखा हुआ कि दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर है कि दोनों धर्म में मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा को समान रूप से माना गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दोनों धर्म को नहीं, बौद्ध धर्म ने अपनाया था, केवल बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को मानते थे, मध्यम मार्ग को मानते थे। ठीक है, और जैन लोगों ने, जैन जो थे, जैन धर्म को वो नहीं मानते थे। तो इसमें पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने के लिए वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। हाँ, सही बात है। फिर दूसरा कह रहा है कि ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था और ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था, तो ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, एक सेकेंड,
कौन सा कथन असत्य है। लिखा है कि दोनों उत्पादन के में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज में मिले दान पर ही जीवन जीते थे। ये तो सही है। फिर दूसरा लिखा दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे, ये वाला हमारा गलत है। तीसरा है दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे, ये भी सही है। और फिर दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे, ये भी सही है। दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे, ये गलत है। जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ बौद्ध धर्म, ये लोग गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानते थे। किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानते थे। और जो ब्राह्मण थे वो जन्म के अनुसार मानते थे। ये बौद्ध थे। और जो ब्राह्मण थे वो किसके आधार पर? जन्म के आधार पर मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि प्राचीनतम बौद्ध धर्म सुत्त निपात में गाय का आनंदा अन्नदा वन्नदा और सुखदा कहा गया है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया था, तो ये वाला तो सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई है, ये गलत है। प्राकृत भाषा में नहीं की गई थी, पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा जो थी उसमें की गई थी। ठीक है, तो और तीसरा कह रहा है इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राकृत भाषा बिल्कुल नहीं है, पाली भाषा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कि इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला। तो ये चारों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चारों हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की थी, ये वाला सही है। दूसरा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी है, ये वाला भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। पहाड़ियों को तराश कर नहीं, पत्थरों को तराश कर, पत्थरों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उनसे संबंधित स्थान दिया हुआ है, तो इनको मिलाना है बुद्ध के जीवन से। ठीक है, ये पहले पढ़िए आप क्वेश्चन। लिखा हुआ बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, मैंने कल बताया था। एक सेकेंड, जन्म उनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, तो 1 का 3 कहाँ पर है? आप देखिए, बी नंबर, बी में है। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं इसमें, तो आप ऐसा करके टिक कर सकते हो, पर आपको तो पूरा पता होना चाहिए। और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, नहीं पता हमें, तो
ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में। ठीक है, उनका निर्वाण कहाँ हुआ था, तो निर्वाण हुआ था उनका कुशीनगर में। निर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इस तरह मिला। अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप इन्हें मैच करा जाओगे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था, किस शासक ने ऐसा किया था, तो शशांक, इन्होंने काट दिया था। ये शिव भक्त थे, शिव भक्त थे ये। और इन्होंने जो बोध गया में बोधि वृक्ष है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, और भी बहुत लोगों ने मतलब बुद्ध के विरुद्ध में बहुत काम किए थे, जैसे गलत किया था। जैसे ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, मैं इंग्लिश में लिखे दे रही हूँ, मतलब शॉर्ट में आप समझ जाइएगा। पुष्यमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने बौद्धों को बहुत सताया था। ठीक है, बहुत सताया था। फिर शैव संप्रदाय के जो हूण राजा मिहिर कुल थे, एक मिहिर कुल नाम के राजा थे, मिहिर कुल, ये जो राजा थे, इन्होंने सैकड़ों बौद्धों को मार दिया था। एक सेकेंड, सैकड़ों बौद्धों को मार दिया था। ठीक है, और एक अच्छे शासक भी हुए जैसे ये हैं, जिनका नाम लिखा अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया था और इस धर्म को दूसरे देशों में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप भी दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था बौद्धिज्म को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था, तो अभी जस्ट बताया था, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि केवल धम्म के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैल गया, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। इसमें सही कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि यह ये कौन सा, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। कह रहे कि वैष्णव संप्रदाय नायननार संतों ने फैलाया, तो ये वाला गलत हो जाता है हमारा। नायननार नहीं, अलवार संतों ने। ठीक है, फिर दूसरा शैव संप्रदाय अलवार संतों ने फैलाया, तो ये आपका गलत हो जाता है। ये नायनार, ये है नायननार संतों ने फैलाया था। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। फिर तीसरा, दक्षिण भारत के मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी, तो ये वाला हमारा सही है, सही पूछ भी रहा है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। क्या था मुख्य विषय इनका, मोक्ष। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है, तो ये वाला तो हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया था, तो गलत है कि वेदों में नहीं हुआ था, बुद्ध ने किया था। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है, ये वाला भी सही है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। इसमें दिया हुआ है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो इसको मैच कराना है। लिखा है पहले अर्थ। अर्थ का क्या अर्थ हो सकता है, अर्थ का अर्थ है आर्थिक संसाधन। क्या है, आर्थिक संसाधन। पहले का 4, तो पहले का 4 तो ये वाला कट हो गया और ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। दिए पहले के 4 तो ये वाला हो गया। फिर धर्म,
धर्म का कार्य, धर्म मतलब सामाजिक नियम। तो 4, अब एक ये बी नंबर सही हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम, काम का अर्थ है सुख, शारीरिक सुख भोग। और ये लास्ट बचा मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है आत्मा का उद्धार। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये गलत है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है ये, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार मोक्ष का मार्ग ध्यान और आसन है। ठीक है, सही है बोल रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि इसका मूल आधार ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह है, तो ये वाला भी हमारा सही है। इसका ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन ये दिया हुआ है, दोनों सही था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं तक था, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।